तो आपको बता दें इस वक्त जम्मू कश्मीर के कठुआ की अगर बात की जाए तो वहां के सन्याल में अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है और 4 से 5 आतंकी छिपे होने की खबर जो है वो सामने आई है, जहां पर देर शाम एनकाउंटर चला और एनकाउंटर में एक बच्ची जो है वो जख्मी भी हुई है। बिल्कुल आपको बता दें कि अब सुबह सवेरे जो है एक बार फिर से ऑपरेशन चला गया और ड्रोन की मदद से इलाके को खंगाला जा रहा है और 4 से 5 जो आतंकी हैं उनकी मौजूदगी की सूचना यहाँ पर इनपुट्स जो है वो मिले हैं। कल देर शाम का ये वाकया है जब एनकाउंटर शुरू हो जाता है, फायरिंग दोनों ओर से होती है और एक छोटी बच्ची को भी यहाँ पर गोली लग जाती है जिसकी वजह से वो घायल हो जाती है। हालांकि उसकी स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है। कल रात को ही उसे चिकित्सा सुविधा दी गई थी, लेकिन अगर अभी की बात करेंगे तो आतंकियों की सूचना जो है वो यहाँ पर मिली है कि वो वहाँ पर मौजूद है और ये फॉरेस्ट एरिया है या फिर रेजिडेंशियल एरिया है। इस हवाले से भी आपको तमाम डिटेल्स को लेकर अपडेट करेंगे। और अब नेता जो है अलग अलग राजनीतिक दलों के, उनकी भी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है, लेकिन ये आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं जहां पर पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और सर्च ऑपरेशन पूरे सान्याल हीरानगर में जारी है। तो बिल्कुल यहाँ पर हीरानगर में सर्च ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि एक साल में 2 अटैक जो है और 2 आतंकी वारदातें हीरानगर के इस इलाके में पेश आ चुकी है और ये वही रास्ता है जहां से हर बार घुसपैठ होती है। हीरानगर जो हमारा एरिया है वहाँ जो कल सुनने में आया कि वहाँ कुछ सस्पेक्टेड मूवमेंट देखी गई और तब से जो हमारे इनकाउंटर वहाँ चल रहा है और अभी तक कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है। लेकिन ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चाहे पुलिस है या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो सारी कॉम्पिटेंट है और सक्षम है कि इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जो प्रॉक्सी बार हमारे नेबरिंग कंट्री ने शुरू की है उसका आगे भी हमने जवाब दिया और इस बार भी हम जवाब देंगे। देखिए, जो बच्ची घायल हुई है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको बेस्ट पॉसिबल जो मेडिकेयर दी जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि इनकाउंटर से वो बच के ना निकल पाएँ। देखिए, ऐसा है जी, मैंने पहले बताया जी, कठुआ का हीरानगर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ पड़ता है और हमारा काफ़ी जो बॉर्डर एरिया है वो और वहाँ काफ़ी ख़तरनाक वो टेरेन है और उस ट्रेन में अक्सर देखा गया कि वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करते हैं और हमेशा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनकी कोशिश को नाकाम किया है और इस बार भी वैसा ही होगा। हम तो जूझ रहे हैं इन हादसात से रोज़ रोज़। पहले वैली में बहुत ज़्यादा होता था, अब जम्मू में हो रहा है। इसके खिलाफ अप्रोच रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज़ का, कुर्बानियाँ भी दी हैं, लेकिन मेरा मशवरा रहेगा कि टेररिज्म को डील करते हुए अब यूटी गवर्नमेंट को भी एतमाद में लिया जाना चाहिए। देयर शुड बी ए कोऑपरेटिव एफर्ट। पीपल हैव सफर्ड अ लॉट एंड पीपल आर सफरिंग। ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाना है, लेकिन एक एहतियात की भी ज़रूरत है। देयर शुड बी नो सिविलियन कैजुअल्टीज़, नो कोलैटरल डैमेज while dealing with the terrorism and we wish that all goes well। ये चीज़ अब this has to end for the interest of the security of the state and for the interest of people of Jammu and Kashmir and whole subcontinent as well। सोशल गैदरिंग्स होती हैं ऑन सच ओकेजन्स, अच्छा है एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, लेकिन आपने पास्ट में भी देखा इससे दूरियां थोड़ी कम होती हैं। पहले एक कंट्री था, आज दूसरा भी जो है वो इनडायरेक्टली पूरी सपोर्ट जो है, चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, जहाँ वेपनरी हो, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाइना का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारी डिफेंस फोर्सेस हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, चाहे हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, वो इसमें पूरे सक्षम हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि 6600 किलोमीटर जो है और कटाफटा टोपोग्राफी अगर आप देखेंगे बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो पूरी सचेत हैं। जिस तरह से एक बहुत नीचे ग्राफ गया है टेररिज्म का वैली से, और अब उन्होंने वो स्ट्रेटजी चेंज की है और मुझे लगता है कि ये भी जैसे हमारी फोर्सेस ने फ्लैश आउट प्रोग्राम जो है। कठुआ के लोगों ने एक मिसाल पेश की है।
सुरक्षा बलों के लिए लोगों ने खाना बनाया है और उन्हें फीड किया है। बता दें, सर्च ऑपरेशन में जो जवान लगातार जुटे हुए हैं, एक अच्छे जेस्चर को दिखाते हुए, एक मिसाल पेश करते हुए इन तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस और जो जवान वहां पर दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए उनके लिए खाना बनाया गया है और उनको जो है वो खाने का, भोजन का वितरण किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि कल देर शाम से ही ये सर्च ऑपरेशन और फायरिंग जो है वो देखने को मिली थी, जिसके चलते वहां पर लगातार देर रात भी सुरक्षा बल मौजूद थे और सुबह सवेरे जैसे ही रोशनी हुई फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी में जवानों की निगरानी के चलते वो पूरी देर रात वहां थे, सुबह सवेरे वहां थे। अब स्थानीय लोगों ने उनके लिए खाना जो है बनाया है और एक मिसाल जो है वो पेश की है कि जिस तरीके से सेना के जवान, सुरक्षा बल 24 घंटे चौकन्ना होकर निगरानी पर है, हमारी सुरक्षा के लिए अभी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, वो भावनाओं को कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों ने समझा है। तस्वीरें आपके सामने है जो सुबह सवेरे उन्हें खाना परोसा गया है ताकि अपनी ड्यूटी को निभाते निभाते जो स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है वो भी आज निभाते हुए नजर आए। और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सभी सेना के जवानों के लिए खाना जो है वो परोसा गया, उन्हें खाना खाने के लिए दिया गया। और कठुआ हीरानगर की अगर बात की जाए तो लोगों ने ये मिसाल पेश की है, मिसाल कायम की है कि अगर सेना के जवान, चाहे वो सीमावर्ती एरिया हो या फिर सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी मुठभेड़ें हो, अगर उनमें 24 घंटे सतर्क रहते हैं तो उनके खाने पीने का इंतजाम कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों ने भावनाओं को समझते हुए किया।